वेलकम टू राजस्थान स्टडी नंबर 1। राजस्थान स्टडी नंबर 1 आप सभी का स्वागत है साथियों। आज है संडे और संडे को हम क्या करते हैं, वीकली करंट अफेयर का रिवीजन करते हैं। तो साथियों 21 अगस्त से लेकर 27 अगस्त 2023 तक राजस्थान करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो आज के सेशन के अंदर हम देखने वाले हैं, और वो भी समसामयिक घटनाएं व मुद्दे, चर्चित व्यक्ति, स्थान, प्रमुख पुरस्कार व योजनाएं और राजस्थान के प्रमुख खेल और खिलाड़ियों यानी परीक्षा पैटर्न पर आधारित है। वो आज का सेशन है, वो हमारा रहता है साथियों वीकली करंट अफेयर। अब यहाँ पर हम चर्चा करें साथियों, एक इंपॉर्टेंट आपको इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि आज अपनी 10 बजे क्लास है वो BSTC की जो करंट अफेयर की मैराथन क्लास आने वाली साथियों, लगभग 2-2.5 घंटे की क्लास है वो रहेगी साथियों। और उसके अंदर जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर का है वो यहाँ पर शानदार तरीके से है, जो क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम में यहाँ पर पूरी छपने की संभावना है वो यहाँ पर सम्मिलित किए गए हैं साथियों। और उसमें आपके जो भी भाई बहन अगर BSTC का एग्जाम देने जा रहा है या आपका कोई भी रिश्तेदार या कोई दोस्त है तो उसको जरूर सजेस्ट करें कि अपनी क्लास देखें, क्योंकि अपनी क्लास जो देखा जाता है करंट का क्वेश्चन उसका गलत नहीं होता है और एग्जाम में 100% छपता है साथियों। ये पहले बता देता हूँ। तो आप है वो अपने छोटे भाई बहनों का मदद जरूर करें। आपने सुना होगा कर भला तो हो भला, तो ये आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप है उस क्लास को शेयर करें। अब बढ़ते हैं हमारे इस सेशन की ओर। तो इसकी साथियों PDF आपको अपने टेलीग्राम राजस्थान स्टडी नंबर 1 पर मिलेगी। और अभी तक आपने अपना परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का कार्य करता है, हमें मोटिवेशन प्रदान करता है। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। लास्ट में साथियों आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और कल के क्वेश्चन का जवाब देने वाले टॉप 5 स्टूडेंटों का रिव्यू भी हम देखने वाले हैं। बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो साथियों कल मैंने क्वेश्चन पूछा था, कल का क्वेश्चन था अपना, हाल ही में भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण व IIT रुड़की ने राजस्थान के किस जिले में 16.7 करोड़ साल पुराने शाकाहारी डायनासोर जीवाश्म खोजे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर के अंदर खोजे गए थे साथियों, जिसका जवाब सबसे पहले दिया सरोज कुमारी ने, 2 नंबर पर जवाब दिया है वो मंजू कुमारी ने, और 3 नंबर पर जवाब दिया है वो किशन कुमार ने। और बेहतरीन, मैं हर बार कहता हूँ कि जिस क्वेश्चन से रिलेटेड, और मैंने आपसे स्पेशल 4 क्वेश्चन पूछे थे साथियों कि आपको एक तो साथियों मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय का कुलपति बताना है, जो कौन है, सुनीता मिश्रा है। मोहनलाल महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी का जो कुलपति अभी हाल में नियुक्त किया है मनोज दीक्षित है। और बाबा आमटे दिव्यांग विश्वविद्यालय का देवस्वरूप है, ये मैंने पूछा था। और गोविंद गुरु जनजाति इन जो यूनिवर्सिटी है उसके वो केशव सिंह ठाकुर को बनाया गया है। तो ये 4 मैंने पूछे थे और शानदार तरीके से वो जवाब दिया है किशन कुमार ने। और मैं हर बार कहता हूँ जिस क्वेश्चन से संबंधित और मैं जो पूछता हूँ आप लिखा करो, ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े और आपकी तैयारी मजबूत हो साथियों। ये बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो 4 नंबर पर जवाब दिया है वो लीलावती मीणा ने दिया है, और 5 नंबर पर सिमी कुशवाहा ने दिया है। बेहतरीन। बढ़ते हैं हमारे सेशन की ओर। शानदार सेशन की शुरुआत करते हैं साथियों। पूरा हम रिवीजन करते हैं और इस क्लास को ध्यानपूर्वक देखना है और सुनना है और समझना है साथियों। बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्वेश्चन क्या अपना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ कब किया गया था। तो साथियों 18 अगस्त 2023 को है वो इंदिरा रसोई योजना ग्रामीण का शुभारंभ किया गया था। और आपको मैं बता दूं बजट 2023 जो इसके अंदर है वो ग्रामीण में भी है वो 1000 इंदिरा रसोई योजना है वो यहाँ पर स्थापित की जाएगी, जिसकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने की थी। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 10 अगस्त को वही साहब किसकी शुरुआत की गई थी, तो ये मेरे को कमेंट के माध्यम से बताना है। जबकि 15 अगस्त को साथियों अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना की शुरुआत की गई थी, और 11 अगस्त को है वो मुख्यमंत्री लोक कलाकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, राज्य सरकार द्वारा बेरवा जाति वर्ग के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया है। तो है राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड। राजस्थान राज्य बालीनाथ बोर्ड का गठन किया गया, जिसकी मंजूरी मुख्यमंत्री जी ने प्रदान की है। अगर आपसे पूछे कि राजस्थान में योगी जोगी व नाथ संप्रदाय के लिए किस बोर्ड का गठन किया गया, तो गुरु गोरखनाथ बोर्ड का गठन किया गया है। श्रमण संस्कृति बोर्ड का गठन भी है वो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए जैन समुदाय के लिए किया गया है। ये वेरी इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन भाई, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा चर्चा में है, बहुत ज़्यादा चर्चा में। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भाई, शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार द्वारा सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान अभियान कब से शुरू किया जाएगा। तो ये साथियों कल था 26 अगस्त को। 26 अगस्त को है वो इस सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान की शुरुआत की गई, और इसके अंदर साथियों गुड टच बैड टच के बारे में बताया गया। और ये जो
जागरूकता है वो यहाँ पर बच्चों में बताई गई थी कि जो असंतुलित स्पर्श जो है वो किया जाता है उससे आपको कैसे बचना है, कैसे आपको ध्यान रखना है, कोई आपको कैसे टच करता है, तो आपको ये इस तरह से बताए गए थे। बेहतरीन था साथियों, और आपको भी पता होना चाहिए, सभी को यह पता होना चाहिए, जो 18 वर्ष से कम के बच्चे हैं उनको नॉलेज होना चाहिए साथियों, क्योंकि आजकल यह बहुत ज़्यादा घटनाएं वो बढ़ती जा रही है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 5 सितंबर को भाई किसका स्थापना दिवस मनाया जाएगा, यानी कौन सा दिवस आता है, ये साथियों शिक्षक दिवस आता है। और मैं आपको बता दूं साथियों, शिक्षक दिवस पर है वो अपना राजस्थान, जो आपका परिवार राजस्थान स्टडी नंबर 1 है, ये एक मैराथन क्लास लेकर आएगा जो जनवरी से लेकर अगस्त तक का जो संपूर्ण करंट अफेयर है, वो चाहे वो 4 घंटे की क्लास हो या 5 घंटे की मैराथन क्लास हो, वो 5 सितंबर को अपनी रहने वाली है। ये आपको मैं पहले ही बता देता हूँ साथियों, ये विद्यार्थियों को पूर्णतः समर्पित है साथियों। ये परिवार, मैं फिर कहता हूँ, बस आप साथ बनाए रखना और हमें किसी की जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। 17 अगस्त 2023 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 4,817 करोड़ रुपए की लागत से कितने सड़क कार्यों का लोकार्पण व शिलान्यास किया है, तो 153। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 153 सड़कों का लोकार्पण व शिलान्यास किया, जिसमें से हम बात करें तो 131 सड़कों का तो क्या किया, शिलान्यास किया, और 22 सड़कों का क्या किया, लोकार्पण किया। ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। जबकि 1514 जो सड़कें हैं उसका भी है वो ग्रामीण जो सड़कें उसका भी है वो यहाँ पर लोकार्पण किया गया था 31 जुलाई को मुख्यमंत्री जी के द्वारा। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और राजस्थान में वर्तमान में 50 जिले हो चुके हैं। कितने जिले हो चुके हैं, 50 जिले हैं वो हो चुके हैं। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, 16वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब होगा, तो ये कब होगा भाई, हम बात करें तो 24 से लेकर 26 अगस्त तक है वो इसका आयोजन जयपुर में किया गया। किसका, 16वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और 26 अगस्त को भी हमने कौन सा अभियान देखा है, सुरक्षित स्कूल और सुरक्षित राजस्थान अभियान है, वो यहाँ पर शिक्षा विभाग के द्वारा शुरू किया गया था। और यहाँ पर 19-20 अगस्त को हम बात करें साथियों, तो जयपुर के अंदर है वो तीज उत्सव मनाया गया था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये भी बेहतरीन क्वेश्चन भाई, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा रहा हूँ। प्रदेश में वात्सल्य फोस्टर केयर अभियान किस विभाग द्वारा शुरू किया गया है, तो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा। ये महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, ममता भूपेश है, जिनके द्वारा इस फोस्टर केयर अभियान का वो शुरुआत की गई, विमोचन किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये वात्सल्य योजना मैंने आपको अच्छे से बताई थी साथियों, यह इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी। और यहाँ पर जो अनाथ बच्चे हैं उनके पालन पोषण के लिए 4,000 रुपये सरकार के द्वारा दिए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। शिक्षा विभाग में हम बात करें, शिक्षा मंत्री कौन भाई, तो ये कौन है, बिड्डी कला है। आयोजना विभाग यानी आयोजना मंत्री भी कौन है, तो ये भी आपको ध्यान रखना, श्रीमती ममता भूपेश है। बढ़ते हैं आगे। तो देखिएगा, जयपुर में तीज उत्सव का आयोजन कब किया गया, तो ये साथियों 19-20 अगस्त 2023 को जयपुर में तीज उत्सव का आयोजन वो किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिए ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन कब से किया जा रहा है, तो ये साथियों 17 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक है वो यहाँ पर इन खेलों का आयोजन ब्लॉक स्तर पर किया गया, क्योंकि ग्राम पंचायत स्तर पर है वो होने के बाद में ब्लॉक स्तर पर, और फिर वहाँ पर ब्लॉक स्तर से वो जिला स्तर पर जाएंगे साथियों। तो 17 अगस्त से वो ब्लॉक स्तर पर हुए थे। और आपको पता होना चाहिए, राजीव गांधी ग्रामीण और शहरी ओलंपिक 2023 की शुरुआत है वो 5 अगस्त से की गई थी। कितने अगस्त से, 5 अगस्त से की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन। और 7-7 गेम थे, ग्रामीण और शहरी ओलंपिक में 7-7 गेम थे, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंजिल ग्रुप साहित्य मंच दिल्ली के द्वारा मातोश्री सम्मान 2023 किसे दिया जाएगा, तो ये दीपा परिहार को दिया गया। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट भाई एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में आयोजित इंडियन ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप में जूही प्रजापति ने कितने पदक जीते, भाई 2 पदक जीते हैं। जूही प्रजापति ने 2 पदक जीते हैं, किसके अंदर, तो इंडियन ओपन इंटरनेशनल कराटे चैंपियनशिप के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बेहतरीन क्वेश्चन भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला प्रदेश का पहला जिला कौन सा है, आता है सीकर। कौन सा जिला आता है भाई, सीकर जिला आता है, जो सभी ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सालय खोलने वाला पहला जो जिला है वो सीकर है, इंपॉर्टेंट है। और ये कौन है, लालचंद कटारिया, जो पशुपालन मंत्री है, कृषि मंत्री है, मत्स्य मंत्री है साथियों। और आपको मैं बता देता हूँ साथियों, यहाँ पर सीकर को हाल ही में क्या बनाया गया है, संभाग भी बनाया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और साथियों, जो BSTC की जो अपनी क्लास आने वाली है,
ये 10 बजे आने वाली है और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और ये जनवरी से लेकर जुलाई तक का करंट अफेयर है और इसके अंदर आप भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा देखना साथियों, क्योंकि यह सभी एग्ज़ाम के लिए, लेकिन ये BSTC का एग्ज़ाम है वो कल है, तो उसके लिए मेरा फ़र्ज़ बनता है कि एग्ज़ाम से पहले आपको है वो अपना जो फ़र्ज़ बनता है, अपने पास जो मैटर है वो आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो ये आज की क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा है वो पहुंचाना है साथियों, सभी विद्यार्थियों तक, मेरा यही उम्मीद है। और लगा लो स्टार, छपेगा भाई एग्जाम में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व कौन सा बनाया गया है? नाम आता है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व। धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व को है वो राजस्थान का 5वां टाइगर रिजर्व बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अब राजस्थान में 5 तो टाइगर रिजर्व हो गए और छठा कहाँ पर है, मंजूरी किसको दी गई है? तो यहाँ पर बात करें कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व अभी बनाया नहीं गया, लेकिन इसको यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है। ठीक है, ध्यान रखना, तो ये छठा हो जाएगा अगर ये बन जाता है तो। अब आपको पता होना चाहिए 5 कौन कौन से हैं। एक तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व है जो राजस्थान का सबसे पहले 1973 के अंदर बना था साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर 2 नंबर पर आता है सरिस्का, 3 नंबर पर आता है मुकुंदरा हिल्स और 4 नंबर पर आता है रामगढ़ विषधारी और 5 नंबर पर आता है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। ये आपको ध्यान रखना। और धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है अभी हाल में अगस्त 2023 के अंदर बना है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है साथियों। और लगा लो स्टार, छपेगा भाई। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल में किस अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार का निधन हुआ है? नाम है कौशल्या देवी, जिला इनका बारां। वेरी इंपॉर्टेंट भाई, बारां जिला की रहने वाली है कौशल्या देवी, जो अंतर्राष्ट्रीय मांडना कलाकार थी, ये देख सकते हैं। और इनका हाल में क्या हो गया, निधन हो गया है। इससे पहले हमने जुलाई के अंदर पढ़ा था साथियों, 8 जुलाई 2023 को है वो मोहनलाल कुमार का निधन हो गया था। और ये क्या थे, ये बेहतरीन क्या थे साथियों, टेराकोटा कला के कलाकार थे। टेराकोटा कला के कलाकार थे। और टेराकोटा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? मोलेला राजसमंद की है और ये भी राजसमंद जिले के थे साथियों। और इनको 2012 के अंदर पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। महिपाल सिंह की बात करें तो कल ही हमने देखा था साथियों, ये डूंगरपुर के महारावल थे और इनका भी क्या हो गया, हाल ही में निधन हो गया। और इनके पिताजी का नाम था लक्ष्मण सिंह, जो छठी राजस्थान की विधानसभा के अंदर क्या थे, ये गैर कांग्रेसी प्रथम अध्यक्ष बने थे इनके पिताजी लक्ष्मण सिंह। और ये अब हाल में महिपाल सिंह का निधन हो गया है 92 वर्ष की उम्र में। वेरी इंपॉर्टेंट है। सलीम दुरानी की बात करें तो ये क्रिकेटर थे और राजस्थान से रणजी मैच खेला करते थे, इनका भी क्या हो गया, हाल में निधन हो गया है। तो ये चारों निधन वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। इन चारों में से एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा साथियों, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21 से 24 अगस्त 2023 तक 9वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन कहां आयोजित किया गया? तो ये साथियों उदयपुर के अंदर आयोजित किया गया था, जिसकी अध्यक्षता ओम बिरला जी के द्वारा की गई थी। और राजस्थान से भी सभी विधायकगण और भारत के जितने भी विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो इसके अंदर, अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसके अंदर शामिल होते हैं। और जो सांसद है वो भी इसके अंदर शामिल होते हैं। और ये इंपॉर्टेंट भी एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो 9वां CPA भारत क्षेत्र सम्मेलन उदयपुर में हुआ था 21 से लेकर 24 अगस्त तक। वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लो स्टार भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूरी छपने की संभावना है। पहली बार किस ट्रांसजेंडर का जन आधार कार्ड है वो जारी किया गया? नाम आता है नूर शेखावत। नूर शेखावत का है वो, ये पहली ट्रांसजेंडर है जिसका राजस्थान के अंदर जन आधार कार्ड जारी किया गया। नाम है नूर शेखावत। इनका हाल में, यहाँ पर मैं बात करूँ किस, अगर आपसे पूछो किस नगर निगम के द्वारा जारी किया गया है, तो यहाँ पर जयपुर ग्रेटर नगर निगम के द्वारा है वो यह जन आधार कार्ड जारी किया गया। इस जो जयपुर ग्रेटर नगर निगम है इसके द्वारा है वो बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी किया गया था। और यह पहली ट्रांसजेंडर थी नूर शेखावत जिसका बर्थ सर्टिफिकेट भी जारी किया गया था साथियों। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ कि गौरी महेश्वरी ये क्या है साथियों, ये जो जयपुर नगर निगम है, जो ग्रेटर नगर निगम उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। करिश्मा आडा राजस्थान पर्यटन विभाग की क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है। और बात करूं प्रिया सिंह मेघवाल, ये क्या है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो विभाग है उसकी ब्रांड एम्बेसडर है। जबकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर कौन है, अवन्य लिख रहा है। निर्वाचन आयोग का जो ब्रांड एम्बेसडर वो कौन है, देवेंद्र झाझड़िया है। ये आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजीव गांधी युवा सांस्कृतिक आदान प्रदान कार्यक्रम के तहत युवाओं को अन्य राज्यों के भ्रमण पर है वो भेजा जाएगा। 10,000 युवाओं को है वो अन्य राज्यों के भ्रमण पर भेजा जाएगा। लेकिन वह क्या 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 शर्तें होनी चाहिए, राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और 15 से 29 वर्ष तक उसकी उम्र होनी चाहिए। 12वीं कक्षा में 60% अंक होने चाहिए। और राजस्थान का एक मतलब साहित्यकार, लोक कलाकार और खिलाड़ी वगैरह उसके अंदर है वो गुण होने चाहिए साथियों।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 अगस्त 2023 को राज्यपाल कलराज मिश्र ने किस विश्वविद्यालय में संविधान पार्क का लोकार्पण किया? तो नाम आता है पंडित दीनदयाल चक्रवर्ती विश्वविद्यालय सीकर के अंदर है, वो 19 अगस्त को है। वो राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा संविधान पार्क का लोकार्पण किया गया। राजस्थान में 7 संविधान पार्क हो चुके हैं, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भाई। और राज्यपाल है कौन? कलराज मिश्र। और ये कौन से नंबर के हैं ये यहाँ से पूछा जा सकता है, तो आपसे 41वें नंबर के राज्यपाल हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में राजस्थान के किस तैराक ने 49वीं नेशनल जूनियर तैराकी चैंपियनशिप का खिताब जीता है? तो नाम आता है युग चेलानी का जो नाम आता है साथियों, और ये उदयपुर के हैं। और हाल ही में इन्होंने इस चैंपियनशिप के अंदर में है वो 5 गोल्ड मेडल जीता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एग्जाम की दृष्टि से भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत केंद्रीय क्षय अनुभाग नई दिल्ली की ओर से उदयपुर को कौन सा पदक मिला? कांस्य पदक मिला भाई, पूरे देश के अंदर है वो जो उदयपुर है वो तीसरे नंबर पर रहा, ध्यान रखना, तीसरे नंबर पर रहा उदयपुर, यहाँ पर कांस्य पदक वो मिला है। और बेहतरीन क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई एग्जाम की दृष्टि से, राजस्थान के डॉक्टर प्रदीप सिंह राजपुरोहित को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? वेस्ट इंडीज का है वो यहाँ पर राजदूत नियुक्त किया गया। और ये पाली जिले के रहने वाले साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। और इससे पहले ये कहाँ के राजदूत थे? इराक के अंदर वो भारत के राजदूत थे साथियों, ये भी आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत सरकार द्वारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट के अंतर्गत नई दिल्ली में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट डिस्प्ले विंडो का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? राजीव अरोड़ा के द्वारा किया गया था, वेरी इंपॉर्टेंट भाई। राजीव अरोड़ा कौन है? राजस्थान लघु उद्योग निगम व राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के क्या है? चेयरमैन है राजीव अरोड़ा, तो ये ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनके द्वारा है वो यहाँ पर क्या किया गया? उद्घाटन किया गया। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में पुरुषोत्तम करेक्टर ट्री सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सतीश पूनिया को है वो करेक्टर ट्री सम्मान से सम्मानित किया गया। और सतीश पूनिया पहले क्या थे? तो पहले यहाँ पर राजस्थान से क्या थे? ये भाजपा के क्या थे? प्रदेशाध्यक्ष थे। अब है वो उप प्रतिपक्ष नेता है, ये आपको ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो विष्णु चंद्र प्रजापति को है वो यहाँ पर वीर दुर्गादास राठौड़ लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे बड़ा पंचक्रम चिकित्सा सेंटर किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है वो यहाँ पर देश का सबसे बड़ा पंचक्रम चिकित्सा सेंटर स्थापित किया गया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। जबकि राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर की मैं बात करूं तो यहाँ पर साइबर जो सिक्योरिटी केंद्र है वो यहाँ पर स्थापित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है जयपुर के रविंद्र मंच को किसके रूप में विकसित किया जाएगा? तो मल्टी कल्चर के रूप में विकसित किया जाएगा भाई, मल्टी कल्चर के रूप में विकसित किया जाएगा रविंद्र मंच को, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने वाली पहली मेवाड़ी फिल्म कौन सी है? अंगूठो, कौन सी है भाई? अंगूठो है वो पहली मेवाड़ी फिल्म है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदेश में आंगनबाड़ी केंद्रों में ओलंपिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन कब किया गया? तो यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्र हम बात करें साथियों तो 17 से 22 अगस्त तक है वो इसका आयोजन किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है, सॉरी 17 से 19 अगस्त को, ये ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्टर सावित्री मदन डागा साहित्य सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये कृष्ण कल्पित को प्रदान किया गया, डॉक्टर सावित्री मदन डागा साहित्य सम्मान, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। और नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, हाल ही में G20 के व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की चौथी बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथी बैठक थी, अंतिम बैठक थी, कौन सी? व्यापार एवं निवेश कार्य समूह की, ध्यान रखना। G20 की इस बार अध्यक्षता भारत कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और लगा दो स्टार, छपेगा भी एग्जाम में, वेरी इंपॉर्टेंट है। 18 वर्ष से कम आयु के संकट में मौजूद बालक बालिकाओं की मदद के लिए बाल हेक, हक नहीं भाई, सॉरी हेक नहीं, ये हक, बाल हक ई बॉक्स किस विभाग द्वारा स्थापित किया गया? तो ये साथियों बाल अधिकारिता विभाग के द्वारा स्थापित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बालक है वो अपनी शिकायत कर सकते हैं अगर उनके साथ कोई भी गलत काम है वो यहाँ पर नज़र होता हुआ आ रहा है, तो अगर उनके साथ यानी दुर्व्यवहार किया जा रहा है या उत्पीड़न उनके साथ किया जा रहा है या फिर उनके साथ मारपीट की जा रही है या उनका शोषण किया जा रहा है, तो जो भी है वो अपनी शिकायत कर सकते हैं बाल हक ई बॉक्स के माध्यम से साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। जबकि बाल अधिकारिता मंत्री कौन है? ममता भूपेश है। सहकारिता मंत्री कौन है? उदयलाल अंजना है। सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री कौन है? टीकाराम जूली। और शिक्षा मंत्री कौन है? BD कल्ला है, ये भी आपको ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाल में डूंगरपुर जिले के किस पूर्व महारावल का निधन हो गया है? तो नाम आता है महिपाल सिंह, ध्यान रखना, महिपाल सिंह का है वो क्या हो गया? हाल में निधन हो गया है।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 अगस्त 2023 को राजस्थान में माइनिंग ऑयल व गैस कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया गया? जयपुर के अंदर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, किसका? माइनिंग ऑयल एंड गैस कॉन्क्लेव का आयोजन जयपुर में किया गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल में राजस्थान के किस विश्वविद्यालय में अल्पसंख्यक शोधपीठ का लोकार्पण किया गया? तो अल्पसंख्यक शोधपीठ का लोकार्पण है वो कहाँ पर किया है साथियों? मौलाना आज़ाद विश्वविद्यालय जोधपुर के अंदर है वो किया गया है, जो मंत्री अल्पसंख्यक मंत्री सालेह मोहम्मद के द्वारा किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट। और साथियों ये है आज का प्रश्न, स्टार लगा लो, एग्जाम में छपेगा। ये क्वेश्चन कोई रोकने वाला नहीं है, एग्जाम में 100% छपेगा ये क्वेश्चन, तो आपको भी याद होना चाहिए। और इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है वो भी आपको बताना है। क्वेश्चन क्या अपना? हाल ही में जीआई रजिस्ट्री ने राजस्थान के कितने हैंडीक्राफ्ट को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई जारी किए हैं? उनके नाम लिखो साथियों। तो आपको पहले तो इसका जवाब देना है कि 4, 5, 16, 21 इनमें से कौन सा कितने जारी किए हैं, और फिर उनके नाम भी लिखने कौन कौन से जारी किए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, एग्जाम की दृष्टि से छपने वाला क्वेश्चन है। और आप इस क्वेश्चन से संबंधित जितने भी फैक्ट आते हैं वो भी लिखो ताकि आपका कॉन्फिडेंस बढ़े साथियों। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आया होगा। और समझ में आया तो साथियों लाइक, शेयर व परिवार को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन और इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा। और आज की जो अपनी 10 बजे बेस्टेज क्लास आने वाली है वो आपको भी देखना है और अपने भाई बहनों को भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माता की।